प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देखते हैं। तो आइए देखते हैं जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण दास था, जो स्वयं एक अच्छे कवि थे। अतः गुप्त जी को काव्य प्रतिभा अपने पिता से पैतृक दाय के रूप में प्राप्त हुई थी। इनकी स्कूली शिक्षा केवल कक्षा 9 तक ही हो सकी थी, किंतु स्वाध्याय से इन्होंने विभिन्न विषयों का ज्ञान अर्जित किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आकर इनकी काव्य प्रतिभा निखर उठी। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की भावना प्रमुख होने के कारण हिंदी संसार ने इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। गुप्त जी पर महात्मा गांधी और उनके स्वतंत्रता आंदोलन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा और उसमें भाग लेकर वे कई बार जेल भी गए। गुप्त जी को आगरा एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया। भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के अनन्य सेवक राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक युग की खड़ी बोली के निर्माता और उन्नायक कवियों में से एक हैं। इनके काव्य में संपूर्ण भारत की आत्मा मुखरित हो उठी है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है भारत भारती। इस काव्य ग्रंथ में देश के गौरव की गाथाएं हैं। इस कृति ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि बना दिया है। इसमें वे लिखते हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। एक अन्य जगह वे लिखते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इनकी दूसरी रचना है यशोधरा। इसमें गौतम बुद्ध के वन चले जाने के बाद उपेक्षित यशोधरा के मनोभावों का वर्णन है। साकेत। इस महाकाव्य में कवि ने साकेत यानी अयोध्या नगर को केंद्र में रखकर श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है। पंचवटी। इस लघुखंड काव्य में सीता राम एवं लक्ष्मण के चरित्र का वर्णन किया गया है। जयद्रथ वध। इसमें महाभारत की घटना को कथावस्तु बना करके अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध को दिखाया गया है। जय भारत। यह महाभारत की कथा पर आधारित श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें भारत के अतीत की गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। द्वापर। यह काव्य गीत शैली में लिखा गया है। इसमें कृष्ण के जीवन और द्वापर युगीन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा गुप्त जी ने अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे सिद्धराज, अनघ, झंकार, नहुस, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग, गुरुकुल, किसान, हिंदू, चंद्रहास, मंगलघट, कुणाल गीत, मेघनाथ वध आदि। गुप्त जी की संपूर्ण रचनाओं में भारतीय संस्कृति, भारत का गौरव, राष्ट्र प्रेम एवं कर्तव्य निष्ठा का कठोर संदेश है। गुप्त जी की रचनाओं में नारी भावना का विशद चित्रण देखने को मिलता है। नारियों के प्रति उनका हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विधृता, रानकदे आदि नारियों को गुप्त जी ने एक नया महत्व प्रदान किया है। नारी के संबंध में इनकी ये पंक्तियां बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह पंक्तियां संपूर्ण नारी जीवन की कथा को व्यक्त कर देती हैं। भाषा। गुप्त जी की रचनाओं की भाषा शुद्ध साहित्यिक एवं परिमार्जित खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें कहीं कहीं समासों का प्रयोग होते हुए भी क्लिष्टता बिल्कुल नहीं आने पाई है। तो इसी के साथ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पूर्ण होता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।